बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू कतली की एक बहुत बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत आसानी से बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। नाश्ते में इसे आप बना सकते हैं, दोपहर और रात के खाने में भी चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। एक बेहतरीन रेसिपी है, मुकम्मल देखना आपने इस वीडियो को। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी आलू कतली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने आधा कप तेल शामिल किया है। इसमें मैंने अब 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको हमने कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है। जब ज़ीरा हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमने इसमें आलू कतलियाँ शामिल करनी हैं और इनको हमने इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। बस उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि आलू के एजेस यानी जो किनारे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ना होना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए इनके एजेस थोड़े से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुके हैं। बस अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट बनाकर शामिल करना है। आलू के हिसाब से आपने टमाटर ऐड करने हैं और मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है। और इसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इन दोनों में से कोई एक मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है और 2 टीस्पून भर के मैं इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। इसका जायका बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं कुटा हुआ धनिया यूज़ करती हूँ। आप पिसा हुआ धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं कवर करके रख दूँगी, बिल्कुल धीमी आंच पर। यहाँ पर देखिए अब टमाटरों का पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी पानी में ये आलू गल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ड्राई है तो आप पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको धीमी आंच पर पकाएंगे उतना ही देर से पानी इसका रिड्यूस होगा और ये कतलियाँ भी गल जाएंगी और आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त देखिए यहाँ पर आलू कतली हमारी गल गई हैं, थोड़ा बहुत पानी है। मैं इसमें शोरबा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसको चपाती के साथ खाना था। तो आप अगर चावलों के साथ खा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा शोरबा बना सकते हैं या ऐसे ड्राई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन हमारा आलू जो है गल गया है। अभी हमने इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। साबुत हरी मिर्ची ऐड करेंगे, अगर पसंद करते हैं तो हरा धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा और साथ साथ सूखी लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। मेरे पास इस तरह की शेप में है, गोल शेप में भी होती हैं, आप उसको आधा करके शामिल कीजिएगा या फिर साबुत ही ऐड कर सकते हैं। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, एक तो खाने में भी अच्छी लगती है, दूसरा लुक भी अच्छी आती है। तो बहुत मज़ेदार सी हमारी आलू कतली की रेसिपी रेडी हो चुकी है। बस मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। या मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। आप देखें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही हैं। यकीन करें ये बहुत बेहतरीन आलू कतली बनकर तैयार होती हैं और इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। सेम इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत बेहतरीन रेसिपी बनेगी। चपाती के साथ, नान के साथ या फिर आप चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक बेहतरीन रेसिपी है जो कि नाश्ते में आसानी से बन सकती है। दोपहर के खाने में कुछ और बनाने का मूड नहीं है तो आप ये बना सकते हैं, रात के खाने के लिए फ़ौरन से बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।